हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं एवं नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं नहरों के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 2 3 4 बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहते हैं। और या फिर इसकी कई बार इनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है या फिर सेम टू सेम आ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को देख लो, आपका भला हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। इसके बाद आपसे के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये देखो 7वीं क्लास की बुक का PDF है। सबसे ज़्यादा नल कूपों से, दूसरे नंबर पे नहरों से 30%, तीसरे नंबर पे कुओं से। अब कुएं एवं नलकूप दोनों साथ में दे दिए तो सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। PDF में दिया हुआ था 30%, तो 29.75 हो गया। यह 2013 के अनुसार है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। देखो कुएं एवं नलकूप से सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, 1 नंबर पे जयपुर, 2 नंबर पे अलवर। कम कहाँ होती है, गंगानगर में। नहरों से सर्वाधिक गंगानगर, दूसरे नंबर हनुमानगढ़। कम कहाँ है, जयपुर में। तालाबों से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में सबसे कम। नलकूपों से सर्वाधिक भरतपुर और कुओं से सर्वाधिक जयपुर में है। झरनों से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। देखो सारी इसमें एक साथ में बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों की बिजली उपलब्ध करवाना, सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले किसान हैं, उनको, लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको 100% अनुदान के साथ कुओं का निर्माण करवाने के लिए है, या सिंचाई की सुविधा के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, माही। इंदिरा गांधी नहर को और भी क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा या मरु गंगा। और इसका मूल नाम क्या है भाई इंदिरा गांधी का, राजस्थान नहर। पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर। इसका नाम कब चेंज हुआ भाई, देखो 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ। इंदिरा गांधी जी का निधन, और उनकी स्मृति के लिए 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर राजस्थान नहर का नाम क्या रख दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है। गंगा सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को, गोविंद वल्लभ पंत को, कंवर सेन को माना जाता है। और उन्होंने प्रेरणा किससे ली थी, गंग नहर से प्रेरणा ली थी। गंग नहर प्रेरणा, इंदिरा गांधी नहर की योजना की प्रेरणा किससे मिली, गंग नहर से, क्योंकि ये पहले बन चुकी थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, कंवर सेन के दिमाग की उपज है। इन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता शीर्षक से रिपोर्ट भेजी थी। 1948 में बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता शीर्षक से एक रिपोर्ट भेजी।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई 31 मार्च 1956 को, 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। किसने रखी थी? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी आधारशिला रखी थी। इंदिरा गांधी नहर देखो सतलज और व्यास नदी है। इनके दोनों के संगम के बाद में आगे हरि के बैराज, ये कहाँ पड़ता है भाई? फिरोजपुर पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है ये, इससे ये निकली है। इंदिरा गांधी नहर को पूर्ण करने के लिए, जल्दी पूर्ण करने के लिए राजस्थान नहर बोर्ड का निर्माण किया गया। राजस्थान नहर बोर्ड, ताकि जल्द पूर्ण हो भाई। राजस्थान नहर बोर्ड, इसका निर्माण कब हुआ? 19 दिसंबर 1958 को। 31 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रावतसर शाखा से जल वितरित, रावतसर शाखा के नौरंगदेसर जल वितरिका से जल वितरित कर शुभारंभ किया था। जल वितरण का शुभारंभ कब हुआ? 31 अक्टूबर 1961 को। किसने किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कौन सी शाखा से? रावतसर शाखा से। कौन सी जल वितरक से? नौरंगदेसर जल वितरक शाखा से। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है? RS 2007 में है। देखो कौन सी नदी से? सतलज और व्यास नदी के हरि के बैराज से, बताया अभी। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है और फीडर नहर की 204 किलोमीटर, और कुल लंबाई कितनी है? 649 है। अब देखो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अपन। एक इंदिरा गांधी हरि के बैराज से निकलती है, फिर 150 किलोमीटर ये फीडर नहर है। फीडर नहर कितनी है? 204। प्रथम चरण में यहाँ से यहाँ तक 204 प्लस 189, 393। प्रथम चरण में कितनी पूर्ण हुई थी? 393। 204 फीडर और 189 मुख्य नहर में से। दूसरे चरण में, ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर, कुल 649 किलोमीटर हो गई। फीडर नहर 204, 150 तो पंजाब में और 19 हरियाणा में। राजस्थान में फीडर नहर 35 है। फीडर नहर कहाँ से प्रवेश करती है? खार हनुमानगढ़ से राजस्थान में। मसीतावली तक फीडर नहर है। प्रथम चरण सत्तासर पुगल में है, जो वहाँ तक है, और ये प्रस्तावित है 165 किलोमीटर गडरा रोड बाड़मेर तक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है चंबल, माही, इंदिरा गांधी, बिशलपुर। सबसे वृहद है इंदिरा गांधी, विश्व की सबसे बड़ी नहर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़ के
खार गांव में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान। उत्तर पश्चिम। देखो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, उत्तर और पश्चिम दोनों है। अब आगे देखो एक क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। देखो इसलिए क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर अपने को उत्तर देना है। देखो वैसे तो उत्तर और पश्चिम दोनों में है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिया, तो आपको क्या करना होगा? पश्चिम करना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 17.41, 11.63, 15.17, 19.65 में।